जब भी हम केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? आमतौर पर मॉडर्न लैब्स, बड़ी बड़ी मशीनें, टेस्ट ट्यूब्स, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि केमिस्ट्री की जड़ें भारत में हजारों साल पुरानी हैं और ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी और फिलॉसफी से भी बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। तो सवाल ये है कि केमिस्ट्री आखिर कैसे वक्त को भी मात दे सकती है? मतलब ये कैसे मुमकिन है? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 1600 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य की उम्र है। एक ऐसी गुत्थी जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मशहूर लौह स्तंभ की, आयरन पिलर की। सोचिए, एक ऐसा अजूबा जो 1600 सालों से खुली हवा में खड़ा है, धूप, बारिश, हर मौसम की मार झेल रहा है, लेकिन उस पर आज तक जंग का एक निशान तक नहीं है। ये अपने आप में प्राचीन केमिकल इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। और देखिए, यहीं से हमारी ये खोज शुरू होती है। आखिर इतने साल पहले बिना आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसा कुछ बना पाना मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब हमें मिलता है इतिहास में। उत्तर वैदिक काल में ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी के बीच का दौर था। ये वो समय था जब भारत में ज्ञान सिर्फ किताबों या पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज यानी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला विज्ञान तेजी से फल फूल रहा था। ये असल में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक सुनहरा दौर था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। उस जमाने में जिसे हम आज केमिस्ट्री कहते हैं, उसका मतलब और नाम दोनों ही कुछ और थे, और उसका दायरा आज की केमिस्ट्री से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। प्राचीन भारत में केमिस्ट्री को रस कहा जाता था। अब देखिए, रस का मतलब सिर्फ कोई लिक्विड या केमिकल रिएक्शन नहीं था। इसका मतलब था किसी भी चीज का सार, उसकी आत्मा, उसका असली गुण और उसका हमारे ऊपर क्या असर होता है वो। इसी रस शब्द से निकले दो और जरूरी शब्द। एक था रस शास्त्र, जो खास तौर पर धातुओं और खनिजों का विज्ञान था, और दूसरा था रसायन, जिसका मकसद था कायाकल्प करना, मतलब शरीर और धातुओं दोनों को एक तरह से नया जीवन देना, उन्हें बेहतर बनाना। तो ये शब्द ही हमें बताते हैं कि ये विज्ञान जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ था। तो देखिए, उस दौर में केमिस्ट्री का लक्ष्य सिर्फ नई चीजें बनाना नहीं था। उसका असली मकसद था बीमारियों का इलाज करना, लंबी उम्र पाना, शरीर और मन दोनों को शुद्ध करना और समाज के काम आने वाली चीजें बनाना, मतलब एक बैलेंस बनाना। और जैसे ही हम इस बैलेंस या संतुलन की बात करते हैं, ये हमें सीधे दर्शन यानी फिलॉसफी से जोड़ता है। उस समय विज्ञान और दर्शन ये दो अलग अलग चीजें नहीं थीं, बल्कि वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। प्राचीन विचारकों का मानना था कि अगर किसी भी पदार्थ को समझना है तो पहले अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस को समझना होगा। ये एक बहुत गहरी सोच थी और यही सोच उनके पूरे साइंटिफिक नजरिए की नींव थी। और इसी फिलॉसफी से जन्म हुआ पंच महाभूत के सिद्धांत का। इसके मुताबिक दुनिया की हर चीज 5 मूल तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये उस समय का एक तरह का शुरुआती मॉडल था, जिससे पदार्थ की बनावट और उसकी अलग अलग अवस्थाओं को समझा जाता था। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये जो पंच महाभूत का सिद्धांत था वो एक थ्योरी की तरह था, और रसायन विज्ञान उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। यही थ्योरी उन्हें रास्ता दिखाती थी कि किस चीज का क्या गुण होगा और उसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में दो सबसे बड़े क्षेत्रों में कैसे इस्तेमाल किया गया। एक तो दवाइयों में और दूसरा धातु विज्ञान में। आयुर्वेद तो जैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक जीता जागता उदाहरण है। जैसे कि काढ़ा बनाना, ये क्या है? पानी की मदद से जड़ी बूटियों के असरदार तत्व निकालना, या फिर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जिससे आसव, अरिष्ट जैसी दवाइयां बनती हैं, और भस्मीकरण जिसमें धातुओं और खनिज को बहुत तेज आंच पर शुद्ध करके भस्म में बदला जाता है। ये सब असल में काफी एडवांस्ड केमिकल प्रक्रियाएं तो थी। और यही महारत हमें धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी में भी दिखती है। लोहा, तांबा और सोने जैसी धातुओं को साफ करने की बेहतरीन तकनीकें, अलग अलग धातुओं को मिलाकर नई और बेहतर मिश्र धातुएं यानी अलॉय बनाना, और केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने का ज्ञान। और यही सब ज्ञान हमें वापस हमारे शुरुआती रहस्य पर ले आता है, दिल्ली का लौह स्तंभ। तो चलिए
अब जरा प्राचीन भारतीय नजरिए और आज की मॉडर्न साइंस की तुलना करते हैं, ताकि ये समझ सकें कि दोनों में बुनियादी फर्क क्या है। देखिए, एक तरफ है प्राचीन रसायन विज्ञान, जो पूरी तरह से जीवन पर केंद्रित था, जिसका जोर बैलेंस और क्वालिटी पर था। वहीं दूसरी तरफ है मॉडर्न केमिस्ट्री, जो एक्सपेरिमेंटल है, जिसे आंकड़ों में नापा जाता है और जिसका फोकस अक्सर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर होता है। इस फर्क को समझने का सबसे आसान तरीका ये है, प्राचीन वैज्ञानिक पूछते थे इस चीज का शरीर पर क्या असर होगा, जबकि आज का वैज्ञानिक पूछता है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, सवाल दोनों ही बहुत जरूरी हैं, लेकिन दोनों की दिशा और लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम ये नहीं कह रहे कि एक सही है और दूसरा गलत, या एक बेहतर है और दूसरा कम। ये बस हमारी दुनिया को समझने के दो अलग लेकिन अपने आप में बेहद शक्तिशाली वैज्ञानिक सिस्टम हैं। तो अब जब हम दिल्ली के उस लौह स्तंभ के बारे में सोचते हैं, तो वो सिर्फ एक 1600 साल पुराना लोहे का टुकड़ा नहीं लगता, बल्कि वो हमें संतुलन, सार और प्रकृति की गहरी समझ पर बने एक पूरे विज्ञान का स्मारक दिखाई देता है। और यही सोच हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। संतुलन और समग्रता पर आधारित ये प्राचीन विज्ञान आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया को क्या सिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।